सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल आपका स्वागत करता है। क्या आपको इस तरह से नींद आती रहती है पढ़ते वक्त, मन करता है यार सो जाए, बिस्तर आ गया सामने या टेबल आ गया, अब चलो सो जाए। मैं तो गया था लाइब्रेरी पढ़ने, लेकिन मैं आधा एक घंटे नींद में चला गया। या फिर ऐसा तो मन नहीं करता कि ऐसे सोफे पे पड़े रहें दिन रात, रात और दिन, मन करता है भाई बस भगवान बेड दे दे। या फिर ऐसा तो नहीं होता कि आप जब सो के उठते हो तब भी आपकी नींद ही नहीं खुल रही है, हर समय यॉर्निंग, मन करता है यार सोते रहें सोते रहें सोते रहें। अगर आपके साथ ये समस्या हो रही है तो मैं आपको बता दूं, ये वीडियो बहुत खास होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को पहले ही सेव करके रख लेना, क्योंकि आज मैं आपसे वो सारे रीजंस डिस्कस करूंगा जिसके चलते ये चीज़ होती है। उसी के साथ मैं आपसे ये भी डिस्कस करूंगा कि आप इस चीज़ को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम तो डिस्कस कर ली, सॉल्यूशन नहीं दिया तो वीडियो किस काम का। लेकिन मैं आपको बता दूं उससे पहले, ये यहाँ पे आप सिर्फ अकेले नहीं है, दिस इज़ अ कॉमन लाइफस्टाइल डिजीज, सबके साथ हो रहा है, ज़्यादातर जनसंख्या के साथ हो रहा है और ज़्यादातर जितने भी लोग हैं, बच्चे से लेके बूढ़े तक, सभी के साथ हो रहा है। और क्या समस्या है? समस्या है उनकी लाइफस्टाइल। अब उस चीज़ में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इससे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ। जब आप छोटे थे, याद करना, जब स्कूल जाया करते थे तो जब मम्मियाँ हमें उठाती थीं तो हम बड़े खुशी खुशी उठ जाते थे। क्या आपको उस टाइम पे ऐसी लिथार्जी फील होती? याद करके देखना, क्या आपको ऐसी लिथार्जी फील होती थी? क्या आपके अंदर ऐसा था कि यार हर समय सो करने का यॉर्निंग करते रहते थे, या फिर आज स्कूल से आने के बाद मन करता था बस तुरंत बेड पकड़ के सो ले? आज तो क्लास से आने के बाद मन करता तुरंत बेड पकड़ ले। लेकिन जो छोटा बच्चा जब स्कूल जाता था ना, जब हम लोग छोटे थे, स्कूल से आने के बाद इतनी एनर्जी होती थी, तुरंत खाना खाते थे, तुरंत खेलने निकल जाते थे और वापस आके हम पढ़ भी लेते थे, हमें नींद की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। तो कहीं ना कहीं कुछ तो बदला है बचपन से लेके आज तक। वो क्या बदला है वो हम समझते हैं। तो ये चीज अगर आपके साथ बचपन में नहीं हो रही थी और आज हो रही है, तो कहीं ना कहीं वो जो बदला है, अगर हम उसे सही कर लेंगे तो हम सही हो जाएंगे। और इस चीज को बताने के लिए मैं आपको दो दोस्तों की कहानी बताना चाहता हूं। एक ऐसा दोस्त था जिसको बोला गया कि हम तुम्हें पढ़ने का पर्याप्त टाइम देंगे और हमारी लेकिन एक शर्त है, तुम्हारे सोने का टाइम के साथ हम एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। उसने बोला क्या? हम तुम्हें 10 घंटे सोने का टाइम दे रहे हैं और हमें तुम्हारी ब्रेन की कैपेसिटी चेक करनी है, लेकिन तुम्हारा सोने का टाइम हम फिक्स नहीं रहने देंगे। कभी तुम 9 बजे सोओगे, कभी 10 बजे सोओगे, कभी 11 बजे, कभी 12 बजे। अब ये खुश, वाओ 10 घंटे सोने का मौका मिलेगा। तो ये बंदा अलग अलग टाइम पे सोता था, 10-10 घंटे सोता था, लेकिन दिन भर से नींद आती रहती थी। दूसरे को बोला गया कि तुम्हारा हम टाइम फिक्स कर रहे हैं बेटवा, 10 बजे तुम सुबह रात को सो जाओगे और सीधे तुम सुबह 4 या 5 बजे तुमको उठना पड़ेगा। तो इसको लगा थोड़ी तकलीफ होगी, बट ये एक एवरेज बच्चा था, इसने ज़्यादा दिमाग नहीं लगा। ये बहुत इंटेलिजेंट बच्चा था, इसने दिमाग लगाया, बोला अच्छी नींद भी आ जाएगी। तो इस एवरेज बच्चे ने बोला कोई बात नहीं, मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा पढ़ने के लिए और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, तो लेट्स डू इट। और दोनों ने ये अपना अपना रूटीन फॉलो किया। एक का कोई रूटीन नहीं था, एक का सोने का एक रूटीन था। हुआ क्या, इसके बाद 2 महीने बाद इनकी ब्रेन की कैपेसिटी की पावर चेक की गई और आप दंग रह जाएंगे जान के कि जो बच्चा रेगुलर सो रहा था, टाइम पे सो रहा था, उसकी ब्रेन की एनर्जी बहुत तगड़ी हो गई थी। और जो बच्चा इरेगुलर शेड्यूल के साथ सो रहा था ना, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, वो बच्चे को जो ब्रेन था ये पिलपिले टमाटर जैसा हो गया था। वैसे टमाटर नहीं, बाबू गोचर जैसा जरूर लग रहा है, ठीक है। तो बस मैं आपको एक छोटा सा सवाल आपको दे के जा रहा हूँ। क्या आप अपने लिए एक डिसीजन ले सकते हैं कि आप अपना एक टाइम फिक्स करेंगे अपने ब्रेन के लिए, अपने लिए? क्योंकि अगर आपका टाइम फिक्स नहीं, आप सोच के देखिएगा कि आपके रूटीन में ये चीज़ नहीं है कि आप कभी भी सो जाते हैं, कभी भी उठते हैं, फिर कभी भी सो जाते हैं। और अगर आप एक स्टूडेंट लाइफ में रूटीन फिक्स नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस समस्या से कभी नहीं निकल पाएंगे। तो अभी के अभी एक कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट कर देना कि आर यू डिसाइडिंग दैट यू आर गोइंग टू फिक्स योर टाइम ऑफ स्लीप। और अगर आपने डिसाइड किया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे पोस्ट करके बताना, ताकि मैं भी जान सकूं कि आपने एक डिसीजन लिया है। कुछ टिप्स दे के जा रहा हूं, ये चीज़ फॉलो कर लीजिए, कभी ये समस्याएं आपको आपकी लाइफ में दिक्कत नहीं देंगी। पहली चीज़, अपना एक रूटीन बना लीजिए। अपने खाने का शेड्यूल, पढ़ने का शेड्यूल, सोने का शेड्यूल, इवन खेलने का शेड्यूल, आप सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको 24 घंटे पढ़ाई करने की जरूरत है। सारी समस्या आपकी लेथार्जी में है। हम क्या करते हैं, हमको लगता है कि किताब मेरे सामने, हम 15 घंटे पढ़ लेंगे। 15 घंटे मत पढ़िए, 7-8-10 घंटे मैक्सिमम पढ़ लीजिए। उसके बाद अपनी बॉडी को इतना फिट रखिए कि आप 10 घंटे में 15 घंटे का कवरेज ले सकें। इफेक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश कीजिए। तो आपकी अगर इफेक्टिविटी अच्छी रहेगी तो अपने आप फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं तो ऐसे तो 20 घंटे पढ़ने वाले का भी सिलेक्शन नहीं होता, तो उसका कोई फायदा नहीं। फिक्स सम डेली रूटीन। अब एक रूल बता रहा हूं आपको, दिस इज द 5 सेकंड रूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है आपके लिए।
ये सिंपल सा रूल ये बात कहता है, जब आप सो के उठते हो ना सुबह सुबह, तो हम आपके ब्रेन को आपको सोचने का मौका नहीं देना है। आपको 5 सेकंड के अंदर डिसाइड कर लेना है कि भैया आपको सोना है कि जागना है, और जैसे ही आपकी आंख खुली तुरंत बेड छोड़ दो 5 सेकंड के अंदर। अगर आपने ब्रेन को बोला कि बेटा थोड़ी देर और सो लो और मैं 5 मिनट बाद उठ जाऊंगा, तो आप नहीं उठ पाओगे। ब्रेन को कभी ये मौका ही मत दीजिए सोचने का। दिल तो बच्चा है जी वाली बात होती है, अगर आपने उसको बच्चा समझ लिया तो फिर तो आपको सुला ही देगा। 5 सेकंड के अंदर जब भी आंख खुले सुबह के टाइम पे बेड छोड़ दो, आप इस चीज़ से धीमे धीमे बाहर आ जाएंगे। तीसरी चीज़, आपको अपनी एनर्जी वापस लाने की ज़रूरत है, और उसका सिंपल सा तरीका है, डू द जुम्बा, डू सम एक्सरसाइज। आप सोचिए, बचपन में आप खेलते थे, आप खेलते कूदते थे, आप स्कूल से आने के बाद भी जाते थे खेलने के लिए, आप स्कूल जाते थे। कई सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को पैदल भेजते थे ताकि वो उनकी एक्सरसाइज हो। आप सुबह टहलने जाते थे, स्कूल में स्पोर्ट्स का पीरियड होता था। उसके अलावा आप आने के बाद क्रिकेट या जो भी आपको पसंद था, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, कुछ खेलते थे। आज की डेट में आप कुछ खेलते ही नहीं है। आप उस टाइम पे आप जाके डोमिनोज में बैठे रहते हैं, KFC में बैठे रहते हैं, वहाँ समस्या है। ब्रिंग योर एनर्जी बैक, डू द एक्सरसाइज डेली। आधे घंटे करके देखिए, जमीन आसमान का फर्क पड़ जाएगा 3 दिन के अंदर। उसके अलावा आपको 3 गोल्डन रूल्स फॉलो करने अपने खाने पीने के लिए। यू हैव टू स्टॉप द रॉन्ग फूड, यू हैव टू स्टॉप द मोर फूड। ये 2 रूल तो ये हैं पहले 2 गोल्डन रूल्स। रॉन्ग फूड, ये वाले फूड बंद कर दीजिए। स्टूडेंट लाइफ में तो ये होना ही नहीं चाहिए, ये बर्बाद कर रहा है हमारी जनरेशन को। डोंट ईट इट। इतना ऑयली खाना होता है, इतना ज़्यादा आपको ये नुकसान करता है, आपको पता भी नहीं चलता, और इसलिए आप अक्सर फूड पॉइजनिंग का शिकार होते चले जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी है, अगर बहुत मल्टीनेशनल कंपनी है तो उसका खाना आपको अच्छा ही मिलेगा। आप लोग कितनी बार खुद बीमार पड़ रखे होंगे, आपके कितने सारे दोस्त बीमार पड़ रखे होंगे। ये सारा खाना आपको एनर्जी नहीं, आपकी एनर्जी चूस लेता है। तो इस खाने को छोड़ के जो घर पे खाना बनता था, उस खाने को शुरू कीजिए। एक चीज़ बताना यार, जब हम छोटे थे तो हमारी मम्मियाँ जो हैं वो हमें कौन सा खाना खिलाते थे? वो हमें घर का बना हुआ अच्छा खाना खिलाते थे। और अभी हम जब ये खा रहे हैं तो कहाँ से एनर्जी रहेगी? हम खाना ही गलत खा रहे हैं। दूसरी चीज़, हम बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। हम अगर कभी मन भी कर गया तो हम एक बर्गर मंगाएंगे तो साथ में पिज्ज़ा ऑर्डर कर लेंगे, साथ में पेस्ट्री ऑर्डर कर लेंगे, जहाँ साथ में हॉट डॉग ऑर्डर कर लेंगे, कुछ ना कुछ ऑर्डर कर लेंगे। इतना खाएंगे जब तक गले के यहाँ तक ना आ जाए। तो नींद तो आएगी ना यार। इसकी पेट की भी एक औकात होती है, उसकी औकात के अकॉर्डिंग खाएंगे तब तक ठीक है। लेकिन जब एक पेट एक टाइम के बाद ओवर हो जाएगा ना, तो पेट भी बोलेगा बेटा हो गया, अब तुमको बेटा हम सुला देंगे। इसकी मत सुनना। जब भी खाना खाइए 3/4 से ज़्यादा कभी भी खाना मत खाइए। थोड़ा सा अपने आप को भूखा रखिए ताकि आप को लेथार्जी आपके ऊपर हैवी ना हो सके। और तीसरी चीज़ जो ये बहुत ज़्यादातर लोग आजकल करने लगे हैं, आप क्या करते हैं कि आप मूवी जब भी खाना खाते हैं तो पहले आप आधा पौन घंटे 1 घंटे ढूंढते हैं भाई क्या देखेंगे, खाने के साथ क्या देखेंगे। और आप यही करते हैं कई सारे लोग। ये गोल्डन रूल है कि आपको ये नहीं करना है। खाना आपको खाना खाने के लिए खाना है, ना कि मूवी देखने के लिए। क्या होता है कि जब हम अक्सर कई सारी मूवीज देखते हुए वो खाना खा रहे होते हैं ना, तो हमारा टाइम हम उस खाना खाने के लिए खाना नहीं खा रहे होते, उस मूवी देखने के लिए खा रहे होते हैं। ऐसे केस में हमें पता नहीं चलता है हमारा पेट कब भर गया होता है और हम खाना खाते रह जाते हैं। ये करना बंद कर दीजिए। एक तो आपका वक्त बचेगा, दूसरा आपका खाना आपके शरीर को लगेगा, और तीसरा फायदा कि आप की जो हेल्थ है वो भी कहीं ना कहीं अच्छी रहेगी। तो ये वाली मल्टीटास्किंग बिल्कुल बंद कर दीजिए। और अगर आपने ये चीज़ फॉलो कर ली तो यू विल बी एंटरिंग द साइकिल ऑफ एस फॉर स्टूडेंट, एस फॉर सक्सेस। 4 ही काम करने आपको, खाना खाना है, पढ़ाई करनी है, एक्सरसाइज करना है, सोना है। इसके अलावा किसी चीज़ के लिए टाइम मत दो। अभी एक बार सिलेक्शन ले लो, आगे बढ़ जाओ, फिर तो यार पूरी ज़िंदगी यही करना है। यार कैसे भूल जाते हैं आप लोग ये सेक्रीफाइस जो हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए करके किया हुआ है। कितना कुछ बेच के घर, कुछ पेरेंट्स को तो मैं देखता हूँ यार घर बेच के आपके लिए आपको पढ़ने भेजते हो, और आप क्या कर रहे हो? जस्ट थिंक, कहीं ऐसा तो नहीं आप गलती कर रहे हो। किसी भी व्यक्ति को टाइम मत दीजिए, सिर्फ पढ़ाई को टाइम दीजिए। जिस चीज़ के लिए आप आए थे, अक्सर हम दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व होके हमारे कहीं पे भी होने का मकसद भूल जाते हैं। अपनी ज़िंदगी को एक मकसद दीजिए। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जो माँ का प्यार होता है ना, उससे बढ़कर कोई प्यार नहीं होता, क्योंकि माँ से बड़ा तो कोई योद्धा होता ही नहीं। तो आप गलत इंसान के साथ हैं कहीं ना कहीं। आपको एक सही इंसान जिसने आपको सींचा है, उसके सेक्रीफाइसेस को भूल के पढ़ाई लिखाई छोड़ के सारे काम करने लग रहे हो, तो प्लीज़ स्टॉप इट। कुछ टाइम के लिए सही, कम से कम एक सिलेक्शन लेने तक, उनके खुशी देने तक तो कर ही सकते हैं। और अगर आपने ये चीज़ कर ली, देन यू विल अनलीश द पावर विद इन यू।
आप ताकतवर इंसान बन जाएंगे, क्योंकि ये चीज़ बहुत कम लोग कर पाते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना हमेशा, ज़िंदगी में कुछ भी जो बड़ा होता है ना, जो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, वो इतना आसानी से नहीं मिलता, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है वो बड़ी चीज़ें हैं तो उसके लिए कुछ मुश्किलें होंगी, तो वो मुश्किलें सब लोग पार नहीं कर पाएंगे। बहुत लोग बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं, और जो गिव अप कर देता है उसको तो वो कभी मिलेगा ही नहीं। तो अगर आपको वो चीज़ पाना है, एनीथिंग दैट इज वर्थ फाइटिंग फॉर, जो बहुत बड़ा है, सो इट विल डिमांड सम सेक्रीफाइस फ्रॉम यू, और अगर आप वो सेक्रीफाइस नहीं करेंगे तो आपको कभी मिलेगा नहीं। तो डू सम सेक्रीफाइस। और सेक्रीफाइस में करना क्या, टाइम पे उठना है, थोड़ा आराम का सेक्रीफाइस करना है, बाहर का खाना नहीं खाना है, थोड़ा मैकडी के बर्गर का सेक्रीफाइस करना है, थोड़ा KFC का खाना साइड करना है, घर का खाना खाना है, थोड़ा सा मन की इच्छाओं को साइड करना है। ये छोटे छोटे सेक्रीफाइसेस कर लोगे तो ज़िंदगी में एक बड़ा रिजल्ट जरूर प्रोड्यूस कर पाओगे। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो अभी के अभी किसी एक फ्रेंड को जरूर शेयर कर देना, ताकि आपके किसी फ्रेंड के साथ पास भी एक सही मैसेज जा सके। एंड प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर, और कमेंट में करके मुझे ये जरूर बताना कि आप कौन सा शेड्यूल फॉलो करने वाले हो। थैंक यू वेरी मच।